फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैं डैडी से स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत टाइम के बाद बैठे थे, वो अपना लैपटॉप लेके कुछ काम कर रहे थे, तो अच्छे लग रहे थे पहले की तरह आज बैठे हुए ना। देखो प्रॉब्लम्स तो हैं ही है, लेकिन ऐसे डैडी बैठे हुए काम करते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि हमेशा मैं उनको ऐसे ही देखते आई हूँ जब से शादी करके घर में आई हूँ। और मम्मी को बैक पेन हो रहा है, तो वो बेल्ट बांध रखी है उन्होंने और वो लेटे हुए हैं। उनको काफ़ी पेन हो रहा है पिछले कई दिनों से ना। और बस यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं हंसी मजाक, बातचीत कर रहे हैं। और बस उसके बाद में मैं मिल रही हूँ अभी आपसे लगभग 1 बजे। मतलब खिचड़ी छोंक के आई हूँ, तड़का लगा के आई हूँ। बार बार छोंकना बोल देती हूँ, पता नहीं आप लोग क्यों मना करते हैं कि छोंकना नहीं बोलना चाहिए। तो क्योंकि स्वास्तिक आ गया था स्कूल से, और फिर मैं उसका होमवर्क चेक कर रही थी। उसका टेस्ट हुआ था आज हार्ड वर्ड का। तो बस उसके, क्योंकि एग्ज़ाम अभी ये टेस्ट आने वाले हैं ना, एग्ज़ाम आने वाले हैं, मतलब उसके 13 से उसके एग्ज़ाम है। तो अभी उसका डेली टेस्ट चल रहे हैं स्कूल में। और मतलब मैं उसको बताती रहती हूँ। फिर मैं उसको बोला कि अगर आप दिन में ही पढ़ाई कर लोगे ना, तो फिर मैं रात में नहीं कराऊँगी। तो फिर वो मतलब आते ही स्कूल से बस चेंज किया और वो बैठ गया था लगभग 1 सवा बजे के करीब, सवा बजे के करीब, मतलब 1:15 तक वो बैठ गया था पढ़ने। और 2:15 2:30 तक उसने पढ़ाई करी। बीच में खाना खाया 5-7 मिनट के लिए, लेकिन उसने पढ़ाई करी। पहले हॉल में ही बैठ के करेगा, उसके बाद में वो मतलब अंदर रूम में चला जाएगा। वो बोला कि दादू ने टीवी चलाया, मम्मा मैं कहाँ जाऊँ। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप अंदर जाके पढ़ाई कर लो। तो बस उसको मैंने मैथ्स की बुक लेके आने के लिए बोला है, क्योंकि कल उसका मैथ्स का टेस्ट है। तो फिर मैं उसको थोड़ा सा कुछ मतलब क्वेश्चंस दूंगी करने के लिए। आएगा वो कैमरा है, हिंदी में बोलते हैं कैमरा को। मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। मनी का भी है। मैम ने तीनों पे टिक कर रखा है यार। आपकी एग्जाम में भी यही आने वाला है क्या? हाँ, पेज जो नंबर 128। जो भी मैम ने नहीं कराए हैं वो फाइनल एग्जाम के है। 128। तो यहाँ पे मैं उसको बता रही थी, उसने ई लिखना छोड़ दिया था, मतलब जो अपने कैमरे की स्पेलिंग लिखी थी उसने वो गलत लिखी। और ये देखिए, आपको देख के ना क्या नौटंकी कर रहा है। और मैं उसको यहाँ पे डांट भी रही हूँ कि ऐसे नहीं करते हैं। तो बस वो थोड़ा सा, मैं उसको बोल रही हूँ थोड़ा पीछे हो जा, तो एकदम फ़ोन में के अंदर जाने के लिए तैयार रहता है। फ़ोन का मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई व्लॉग बना रही हूँ तभी, अगर वो मतलब फ़ोन में गाना भी चल रहा है ना, या कोई फ़ोटो भी देख रहा है, तो भी ऐसा हो जाएगा, फ़ोन के अंदर घुस जाएगा बिल्कुल। तो फिर उसको बोलते रहते हैं कि फ़ोन के अंदर नहीं जाना है, थोड़ा दूर से भी चीज़ों को देखा जा सकता है। तो बस आज तो मैंने काफ़ी टाइम मतलब बच्चों के साथ ही मेरा निकलने वाला है, क्योंकि बच्चों को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो वो बोले उनके साथ करना भी पड़ता है, क्योंकि जब मतलब उनके साथ हम खेलेंगे, मस्ती करेंगे, बातचीत करेंगे, पढ़ाना तो है ही है, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा खेल कूद भी ज़रूरी है। तो वो सब करेंगे ना, तो बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है कि हाँ पेरेंट्स हमारे साथ खेल रहे हैं या हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो बच्चों और पेरेंट्स के बीच में ना एक फ्रेंड्स वाला बॉन्ड भी होना चाहिए। तो वैसा कोशिश करती हूँ, क्योंकि अभी से बना के रखूँगी तब वो आगे तक जाएगा। अगर मैं अभी से उसको छोड़ दूँगी तो फिर आगे तो बच्चे या तो डरेंगे या फिर नहीं डरेंगे, वो वाला सीन हो जाएगा। तो इसलिए डर भी पेरेंट्स का होना चाहिए बच्चों के अंदर। मनीष से तो वैसे बच्चे नहीं डरते हैं, मुझसे थोड़ा डरते हैं वो। मनीष से तो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। तो बस यहाँ पे फिर ये मेरे कैमरा ना, मतलब ये आईफोन का मेरा कैमरा देख रहा है, उस पर ना देविक ने गिरा दिया था, तो वो क्रैक हो गया है। तो वो ही देख रहा है ये कि ये क्या हुआ मम्मा। तो मैं उसको बोल रही थी कि इधर रख दे साइड में, जो मैं पूछ रही हूँ पहले वो बताओ। तो फिर मैंने उसको नोटबुक पे कुछ क्वेश्चंस लिख के दिए कि आप ये करो, तब तक मैं अपना थोड़ा सा काम करके आती हूँ। आइस पे से हाथ हटा के। 3 0 0 3 3 6 सॉरी 3 3 9। मम्मा आप कहते हो ना मुझे पकड़ दो। अरे मैं दे नहीं रहा है, उसको डालने तो दे। क्या नंबर आया उसका? तो
बस स्वास्थ्य को पढ़ाई कराने के बाद मैंने दैविक को स्कूल से भी ले आई हूँ, सब लोगों को खाना भी खिला दिया है। मैंने आज नहीं खाया था, एक ऑरेंज खाया था और उसके बाद फिर अभी ग्रीन टी पी रही हूँ और बच्चों के साथ खेल भी रही हूँ, क्योंकि मैंने कल दैविक से बोला था कि रात में खेलेंगे और फिर मैं रात में भूल गई। और यहाँ पे गुस्सा भी कर दिला रहे हैं, क्योंकि कभी कुछ मुंह के अंदर डाल रहे हैं, कभी कुछ मुंह के अंदर डाल रहे हैं। मैं इनको समझा भी रही हूँ कि मैं नहीं खेलूँगी फिर आप लोगों के साथ में, लेकिन दैविक को ने बोला था तो फिर ये कि मतलब बच्चा कोई चीज़ बोल देता है ना कि नहीं मम्मा मेरे साथ खेलो, तो फिर खेलना भी पड़ता है। तो बस वही चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। दूसरा, मैं साथ में खेलूँगी ना तो वो चीज़ें सीखेंगे भी, अभी से सीख जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं चाहती हूँ कि पहले कैरम, लूडो ये सब चीज़ सीख जाए, ताकि फिर आगे चेस भी सिखाया जा सके। और देखिए कैसे बैठा है इस टाइम पे, दोनों के दोनों लगे हुए हैं। मैं कैसे हटाऊंगा भाई को? इससे 6 और 5। तो बस यहाँ पे खेलते खेलते 4 बज गए थे। उसके बाद हम लोग लेट गए हैं कि चलो 1 घंटा आराम कर लेते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं। तो स्वस्तिक तो सो चुका है, लेकिन दैविक इस टाइम यहाँ नौटंकी चल रही है और मुझे भी इस टाइम आलस आ रहा है, तो मैं भी लेट गई हूँ। और ये वाली क्लिप ना मम्मी निकाल रही है हमारी सोते हुए की, कि हम दोनों मतलब दोनों बच्चे मेरे पास हाथ पे सो रहे थे ना, इसलिए अच्छे लगते हैं ना दोनों बच्चों को। ऐसे देखो, आप खुद ही देख सकते हैं कैसे चिपक के सो रहे हैं पूरा। बस उसके बाद अभी मिल रही हूँ सीधा शाम के टाइम, और याद आया कि प्लांट्स में आज तो पानी डाला ही नहीं। वही अक्सर क्या होता है, शाम में प्लांट्स में पानी तब डालती हूँ जब सुबह में भूल जाते हैं, वरना मेरा रहता है सुबह में ही डल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस ये देखिए, प्लांट्स वैसे काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, जैसे उनकी केयर की जा रही है वैसे वो अच्छे हो भी रहे हैं। तो ये देखिए, सब में पानी डालते जाऊंगी। और बस मेरे ख्याल से चाय में रख के आई हूँ, हाँ चाय में रख के आई हूँ। अभी जाके फिर चाय लेके जाऊंगी सबके लिए रूम में। और दोनों बच्चे अभी तक उठे नहीं हैं, दोनों सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपना थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, साथ ही चाय भी पी लेती हूँ और फिर दोनों बच्चों को तब जगाऊंगी। तो ये देखिए, थोड़े थोड़े फ्लावर भी आ रहे हैं और काफ़ी सारे पे कली भी आई हुई थी। और ये देखिए, कलर इतना अच्छा लग रहा था ना चाय का, देखने में ही आपका भी दिल कर गया होगा पीने का ना, एकदम मतलब कड़क वाली जो चाय होती है ना वैसा। क्योंकि मैं थोड़ी पत्ती भी ज़्यादा डालती हूँ, फिर इसमें लौंग, इलायची, चाय ये तुलसी के पत्ते, अदरक, सब चीज़ें डाली हुई हैं, क्योंकि चाय मसाला मेरा ख़त्म हो गया है इसलिए। तो बस उसके बाद अभी मैं चाय छानने लगी हूँ और मम्मी डैडी के लिए पानी लेने आई हैं। तो ये देखिए, चाय रेडी हो चुकी है, तो अब सभी के पास लेके चलते हैं चाय, सबको चाय पिलाते हैं, सबको मतलब मम्मी डैडी और मैं चाय पीते हैं। दोनों बच्चों का दूध भी कप में डाल के रख दिया है, बस उठेंगे तो फिर गर्म करके तब उनको पिलाऊंगी। चाय पीने के बाद ही साथ ही मैं खाने की भी तैयारी करूँगी, क्योंकि चाय को हो गया है काफ़ी लेट, 6 बज चुके हैं आज, क्योंकि मम्मी और भी सो गए लेट के और हम तो सो ही रहे थे। तो 6:45 बजे मुझे आँख खुली, तब मैं भागी एकदम से चाय बनाने को। उसके बाद बच्चों को भी दूध पिला दिया है और टाइम मेरे ख्याल से 6:45 हो चुके हैं और मैं यहाँ खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में आज बना रही हूँ सिंपल सा खाना, बहुत ही सिंपल सा खाना बना रही हूँ, और जैसे कि तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ। साथ में जो ज्वार बाजरा का आटा है उसकी बनाएंगे रोटी। एकदम हल्का सिंपल खाना आज जो है रेडी करेंगे। और मैं तो सोच रही थी कि बच्चे जो है ना खाना खा के ही चले जाएं, 7:30 तक चले जाएंगे नीचे, लेकिन बच्चे बोले कि नहीं हम लोग तो आके खाना खाएंगे, अभी खा के नहीं जाएंगे।
तो फिर जब उन्होंने नहीं खाया तो फिर हमने भी नहीं खाया, तो मैंने सोचा कि चलो 8:30 तक आ जाएंगे और आने के बाद तब खाना बना लेंगे। तो बस यहाँ पे सबसे पहले तोरी कट करी, उसके बाद में यहाँ पे प्याज को बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ और बस साथ ही मैं जो हूँ इसको अच्छे से वॉश करूँगी। बर्तन भी हो रहे हैं इस टाइम थोड़े से जैसे चाय के अभी तक साफ़ नहीं किए थे, और इसमें से 2-3 बार अच्छे से पानी निकालते हुए साफ़ कर लूँगी। अपनी तोरी को अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसके बाद आप देख ही सकते हैं गैस चालू कर दी है ताकि ये गर्म हो जाए तब तक, और बढ़िया अपना तड़का लगाएंगे। अभी भी साफ नहीं हुई है। साफ करना भूल रहा हूँ। बाजू पर कर लेंगी, बाजू पर करी मत ना दूंगी। तो बस सब्जी में तड़का लगाने लगी हूँ। साथ ही स्वास्तिक जो है बोल रहा है कि मतलब कारना कल वो मिट्टी में गंदी करके लाए थे अपना टॉय, तो मैंने बोला था मैं सुबह में वॉश कर दूँगी, तो मेरे ध्यान ही नहीं रहा, मैंने देखा ही नहीं। तो अभी वो बोल रहा है कि मम्मा आपने इसको साफ़ नहीं किया, नीचे ले जाने का फिर से आ रहा होगा ना दिमाग में, इसलिए। तो मैं बोला पहले तो मैं बोल रही थी कि बाजू पर करके तब धो ले, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैंने इसको बोल दिया तो ये गीला करेगा ही करेगा, तो इस वजह से फिर मैंने उसको मना किया और उसको नहीं मतलब डालने दिया, धोने दिया कि आप दूसरी ले लो, मैं उसको खुद ही धो दूँगी और कल वॉश करूँगी। तो बस उसके बाद यहाँ पे देखिए सब्जी भी तड़का लग चुका है और अब जो है मैं बर्तन लगाऊँगी, साथ ही मतलब जो बर्तन है मेरे चाय के थोड़े से उनको भी वॉश करूँगी। और मैं आपको बताऊँ, मैं ना बर्तन के लिए ना हाउस हेल्पर रखती भी इसीलिए नहीं हूँ। हाउस हेल्पर है मेरे पास, सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है, लेकिन डस्टिंग करना और बर्तन करना ये सब काम मैं इसलिए खुद करती हूँ। एक तो वो डस्टिंग उतना अच्छे से करेगी नहीं, जबकि बीच बीच में आजकल तो मैं बोलती हूँ तो जैसे बाहर की रेलिंग हो गया वो साफ़ कर देती है, और जो पिजन नेट है मेरी बालकनी का वो कर देती है। तो जो बोलती हूँ वो करती है, ऐसा नहीं है। जैसे कि उस दिन सोफ़े भी हटाए थे तो वो सब साफ़ किए उसके नीचे से, तो जहाँ जहाँ से बोलती हूँ वो करती है। मैं ऐसा नहीं बोल दूँगी किसी को भी कि नहीं करते हैं, लेकिन किचन का पता क्या होता है, मुझे लगता है कि जो मतलब मेड के भरोसे रखते हैं ना, जैसे कि रात के बर्तन छोड़ देंगे फिर सुबह तक सिंक जो है वो पूरा भरा रहेगा, फिर या फिर सुबह के छोड़ेंगे दोपहर को, दोपहर के शाम को, तो पूरा दिन किचन मतलब फैला फैला सा गंदा सा लगता रहता है, डर्टी सा। और देखो अपने अपने मन की बात है, मुझे वो नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि बीच में मैंने लगाई थी, लेकिन एक तो वैसे वाली बात ही किसी में नहीं है, दूसरा भाई मैंने लगा के देखा था कि मेरे भी रात में बर्तन छोड़ देती थी, फिर वो दोपहर तक आती थी, तो वैसे ही होने लगी थी चीज़ें। तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए और वो मुझे अच्छी नहीं लगती है, इसलिए बर्तन के लिए तो नहीं रख सकती मैं। और खाना जो है मैं अपने हाथ का ही पसंद करती हूँ, इसलिए खाने के लिए तो किसी का कोई मतलब है ही नहीं। और दूसरा ना, मुझे अपने काम खुद करके बहुत खुशी मिलती है। मतलब मेरा दिन तो निकल ही जाता है सारे काम करने से, लेकिन मुझे इतनी खुशी मिलती है ना कि हाँ ये काम मैंने किया है, तसल्ली से किया है, खुद से किया है, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक था वो तो वैसे मैं रिप्लाई कर चुकी हूँ कल ही उनका, मेरी सासू माँ की मतलब पत्ता भी नहीं हिलाती है। तो देखो सबसे बड़ी बात, तो मजाक में तो मैं बोल रही थी कि पेड़ कहाँ से लाऊं पत्ता हिलाने के लिए, कि जो मेरी सासू माँ पत्ता हिलाएगी तो पेड़ भी तो लगाना पड़ेगा ना फिर पत्ता हिलाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ मजाक की बात है, आप भी मेरी केयर करते हो इसलिए बोलते हो। लेकिन उन्होंने इस लाइफ टाइम इतना काम किया है, सबके लिए किया है, अपने सभी रिलेटिव्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, हर किसी के लिए उन्होंने सब किया है। मेरे सास ससुर ने सभी के लिए किया है और वो बहुत अच्छे हैं, मेहनती बहुत हैं। सच में इतने मेहनती तो हम हो भी नहीं सकते लाइफ में जितने वो रहे हैं। और अब वो खुद ही परेशान हैं, उनको बैक पेन, कभी घुटनों में दर्द, कभी बैक में दर्द। वो मतलब जब वो देखते हैं ना तो प्यार से मेरी तरफ, तो मुझे इतना ही आता है कि मैं ऐसा क्या कर दूँ कि इनके दर्द को दूर कर पाऊँ, इनकी प्रॉब्लम्स को ठीक कर पाऊँ। अब डैडी के साथ भी, डैडी रात दिन काम किया करते थे, अब उन पे भी क्या बीतती होगी कि जो बंदा रात दिन काम करता था, चलता रहता था, आज वो बिस्तर पे है। ठीक है अपने काम कर पा रहे हैं, लेकिन वो बात तो नहीं है ना जो हमेशा से थी। और मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में दोनों ने बहुत काम किया, तो क्या अब मुझे उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए?
दूसरा वो डैडी के साथ ही मम्मी लगी रहती है। डैडी 1 मिनट भी उनको इधर उधर नहीं होने देते, क्योंकि देखो एक बंदे के अंदर एक घबराहट सी हो जाती है, अकेले घुटन होती है, तो वो डैडी को होने लगी है। तो इसलिए मम्मी पूरा टाइम उन्हीं के साथ रहती हैं, उनके काम करती हैं, बीच बीच में आती हैं। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि मैं नीचे चली गई तो उन्होंने देखा कि वैसे तो करने नहीं देंगी, तो वो बर्तन साफ़ कर देंगी। जैसे कि उस दिन बैठ के मटर ही निकाल रहे थे, अब अभी जैसा मैं सब्ज़ी बना के जाऊँगी तो धनिया डाल के इसको मैश कर देंगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें करती है वो बीच बीच में, और मैं करने दूँ तो वो और ज़्यादा करेंगी, लेकिन मैं करने भी नहीं देती हूँ। तो आप ही बताइए कि क्या मैं गलत हूँ या वो गलत है? तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा वो कमेंट अच्छा नहीं लगा था वैसे, लेकिन आप लोगों ने इतना सोचा मेरे बारे में, आपको भी लगा कि मैं काफ़ी काम करती हूँ इसलिए ऐसा बोला होगा। लेकिन फिर भी मतलब वो मेरे सास-ससुर के बारे में मत कुछ बोला कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो मेरे माँ-बाप हैं, मेरे लिए सब कुछ है, और इस वजह से ये मुझे नहीं अच्छा लगता है, और मैं अपनी खुशी से करती हूँ। उन्होंने मेरे पर कोई ज़बरदस्ती नहीं रखी है। आज मैं कहूँ कि मुझे मेड चाहिए, मतलब बर्तन के लिए भी, तो वो बोल देंगे हाँ रख ले। मम्मी ने तो बीच में बोला भी था मुझे, लेकिन मैं खुद ही नहीं रखती हूँ। तो ये बात है, बस छोटी सी बात है समझने वाली, बाकी कुछ नहीं है। तो बस आप लोगों को बातें बताते बताते मेरे बर्तन भी अब साफ़ हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सब्जी हो गई है रेडी। मैंने आके देखा तो मम्मी ने मैश करके भी रखी थी, हरा धनिया भी डाल दिया है, और देखने में देखिए अच्छी लग रही है ना। सिंपल खाना भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा पकवान या वैसे ही खाया जाए, सिंपल भी खाना खाना चाहिए, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे मम्मी डैडी दोनों की मतलब सब्ज़ी में मैंने रोटी तोड़ के डाल दी है। अब उनको खाना दे के आऊँगी और अपना बनाऊँगी यहाँ पे, और मनीष की भी एक रोटी बना के रखूँगी, क्योंकि वो गुस्सा करते हैं, बनाने तो नहीं देंगे जब वो आएंगे, तो बस यहाँ पे बना के ही रखूँगी। और ये ज्वार बाजरा की रोटी है, जो आप लोगों ने पूछा था ना कि आपने उसकी रोटी नहीं बनाई क्या, तो उसी की रोटी मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो ये छोटी सी रोटी है, ये मनीष के लिए ही है, और फुल नहीं रही है उतनी, क्योंकि साइड में से फट गई थी। बहुत सॉफ्ट होता है ना ये, तो ज़रा भी चिमटा या कुछ लग गया तो एकदम फट जाती है। तो ये वाली तो फिर भी फूल गई है, पहले वाली तो बिल्कुल भी नहीं फूली थी। तो अभी आपको पास से दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी नरम सॉफ्ट एकदम बढ़िया रोटी बनके रेडी हुई है। तो आज बच्चों के साथ में काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया, मतलब जो व्लॉग में दिखाया, टाइम स्पेंड तो करते ही हैं बच्चों के साथ में, लेकिन जो व्लॉग में दिखाया वो आज अभी भी देखो कैरम लेके जा रहा है, और ठंडा हो रहा है यहाँ पे भी। मैं लेट गई हूँ कंबल ओढ़ के 5 मिनट के लिए, क्योंकि अभी जाना है हम लोगों को नीचे वॉक करने और थोड़ा सा खेलने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो 1 मिनट आप लोगों से बातचीत करते हैं। तो बस आज का दिन जो है थोड़ा सा आराम वाला भी था, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली थी आज, मतलब पेट में दर्द ये हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं लगी रहती हूँ अपने काम में, जैसे कि मम्मी बोल रही थी और मनीष भी कि इतना वॉक करने की क्या ज़रूरत थी। अरे कि नहीं, मेरे स्टेप कम हो जाते ना फिर आपसे, तो इस वजह से मुझे तो वॉक करना ही था। मुझे ना कंपटीशन चल रहा है मेरा मनीष के साथ में भी, अपने पति से ही कंपटीशन कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए बैक कैमरे से तो नहीं दिखिएगा, मेरे हो गए हैं 8000 मतलब 8669 स्टेप हो गए हैं मेरे आज के। 6 किलोमीटर दिखा रहा है कि मैं चल चुकी हूँ। शाम में 1 घंटा वॉक करके आई, और अभी फिर जा रहे हैं, और मनीष के मुझसे कम है अभी तो। ऐसे लेट जाते हैं। कल तो ऐसा हुआ, कल इतना ठंडा हो रहा था, अभी भी देखो मेरा कर्टन भी उड़ रहा है,
मैंने जाली वाला विंडो बंद किया है ना, तो कर्टन भी उड़ रहा है, मतलब हवा चल रही है, अच्छी ठंडी हवा हो रही है बाहर। लेकिन कल तो जब मैं स्कूटी से गई ना, मैंने स्टॉल ऐसे डाल रखा था, बीच में यहाँ पे था नहीं, तो इतनी ठंडी लग रही थी मुझे इसमें। काफ़ी ऐसा फील हो रहा था कि जब हम लोग मसूरी गए थे ना, तो उस टाइम पे वहाँ पे मतलब बिना जैकेट के, और वैसे ठंडा वाला जैसा लगता है ना दिन में, रात में तो और ज़्यादा था, तो वैसा फील हो रहा था। वैसे मुझे अच्छा लगता है हिल स्टेशन पे घूमना, सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे, ठंडी ठंडी जगहों पे जाना बहुत अच्छा लगता है। देखो ठंड तो लगती है, लेकिन ठंड का भी एक अपना अलग मज़ा होता है। जैसे कि जब हम लोग देहरादून में थे ना, तो हमारा जो रूम था, मतलब मेरा जो रूम था वो ना अच्छा बड़ा रूम था, और उसमें ब्लोअर लगा के बच्चों को रेडी करना हम लोग चला के रखते थे, रूम बंद रहता था पूरा। तो वैसे वो ठंडे वाला मौसम भी काफ़ी अच्छा लगता था। तो ऐसा नहीं है, अगर हम लोगों को दोबारा देहरादून जाने का मौका मिला, ट्रांसफ़र अगर हुआ, तो हम लोग जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन अभी तो कहीं नहीं, लगभग 4 से 5 साल तो फ़िलहाल कहीं नहीं, फ़िलहाल तो हम है ही हैं, 4-5 साल तो 5 साल एटलीस्ट है ही है यहाँ पे। आगे का देखेंगे, तब तक तो बच्चे भी थोड़े बड़े हो जाएंगे, हमारी भी एज बढ़ जाएगी थोड़ी सी 5 साल में। तो अभी मैं 31 की हूँ, 5 साल में और बढ़ जाएगी। और ये बदमाश लड़का भी लगभग 9 साल का हो जाएगा, 4 का है ना, 5, 6, 7, 8, 9, हाँ 9 का हो जाएगा तब तक। मतलब लगभग इतना हो जाएगा जैसे स्वास्तिक 9 का हो जाएगा ना मई में, वैसे हो जाएगा दैविक, और स्वास्तिक 13 के आसपास हो जाएगा। तो 5 साल बाद बच्चे काफ़ी बड़े दिखने लगेंगे। 5 साल बाद मैं यूट्यूब चैनल पे होंगी या नहीं ये पता नहीं, मैं वीडियोस बना रही होंगी या कुछ और कर रही होंगी ये नहीं पता। पर इस टाइम तो इतना अच्छा लगता है ना आप लोगों से बात करना, जो कि मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ। जी कि पहले क्या हो रहा था कि जल्दी जल्दी आ रही थी, शायद 2-3 बार तो मैं जल्दी जल्दी आई हूँ, लेकिन आजकल नहीं आ पा रही हूँ। देखते हैं कब आती हूँ, क्योंकि मैं पहले से प्रॉमिस नहीं करूँगी, मैं हर बार बोलती हूँ आऊँगी आऊँगी, फिर नहीं आ पा रही हूँ। इसकी वजह से आज प्रॉमिस तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी आऊँ, मतलब 1-2 दिन के अंदर आ जाऊँ, क्योंकि फ्राइडे फिर फास्ट रहता है, तो फ्राइडे तो नहीं आ पाऊँगी, मंडे नहीं, इसीलिए नहीं आई थी कल भी, क्योंकि कल भी मेरा फास्ट था, और फास्ट रखते हैं ना फिर दिल नहीं करता है बात करने का, ज़्यादा थोड़ा सा वीकनेस जैसा रहता है ना। और कल का आपको पता भी है कि कल मैं बहुत बिजी थी काम में, इस वजह से भी। तो चलिए फिर अब हम इस व्लॉग का ही एंड करेंगे, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बाय बाय।